सर्वप्रथम मैं सभी देश विदेश के अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उसके पश्चात जैसा कि मुझे अभी बताया गया, फिजी में जो बहुत भयंकर तूफान आने की आशंका है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी फिजी वासियों को इस तूफान से सुरक्षित रखे, उनके जीवन की रक्षा हो। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और उसके पश्चात जिस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसी ईश्वर पर हम कुछ विचार प्रारंभ करते हैं। इस संसार में 3 प्रकार की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। एक वह विचारधारा है जो ईश्वर और जीवात्मा इन दोनों की सत्ताओं को स्वीकार नहीं करती है। वो केवल जड़ पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करती है और उसका उद्देश्य है खाओ पियो और मौज करो। और आज सबसे बड़ा प्रभाव इसी विचारधारा का संपूर्ण विश्व में देखा जा रहा है। दूसरी विचारधारा वह है जो ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार नहीं करती, परंतु आत्मा की सत्ता को स्वीकार करती है और कर्म फल व्यवस्था में विश्वास करके, नैतिकता में विश्वास करती है, अपने कर्तव्यों में विश्वास करती है, परोपकार में विश्वास करती है। और तीसरी विचारधारा है जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा की सत्ता पर भी विश्वास करती है। अब परमात्मा की सत्ता में विश्वास करने वालों की संख्या अगर हम देखें तो संसार में देखने के लिए बहुत है। इस्लाम, ईसाई मत, यहूदी और कथित हिंदू, जो हिंदू कहता है उसको मतलब अर्थात कहें भारतीय समाज, सनातन समाज, वह भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, जिसकी पहले राष्ट्रीयता आर्य थी और जिसको ऋषि दयानंद ने याद दिलाया था। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वालों का विश्वास है कि ब्रह्मांड यह सृष्टि किसी ने बनाई और बनाने वाला चेतन है। इसलिए इस विचारधारा के लोग उस चेतन को अनेक नामों से पुकारते हुए एक नैतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ही होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि संसार में ईश्वर की सत्ता मानने वालों ने जितना पाप किया है, जितना नरसंहार हुआ है, जितना रक्तपात विश्व में हुआ है, वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने वालों के द्वारा हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है कि संसार में जो भी दुख है, ये तूफानी क्यों नहीं, फिजी का तूफानी क्यों नहीं, ये भी हम सब मनुष्यों की व्यवस्थाओं का, कर्मों का दोष है। हमने ही प्रकृति को क्षुब्ध किया है, हमने ही सबको प्रदूषित किया है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि ईश्वर नहीं है, कोई भी शक्ति उसके ऊपर नहीं है, तो वह निरंकुश हो जाता है। और आज यह निरंकुशता इस पृथ्वी को ऐसा बना रही है कि कुछ वर्षों बाद हम यहां रहने योग्य नहीं रहेंगे, अर्थात पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। लेकिन कोई यह प्रश्न करे कि ईश्वर मानने वालों ने इतने सारे पाप क्यों किए,
इतना रक्तपात क्यों किया हजारों वर्षों से? तो उसका उत्तर है कि जो लोग एक व्यवस्थापक की सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन व्यवस्थापक की व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं जानते और व्यवस्थापक के स्वरूप को भी नहीं जानते, वे भी गलतियां करते हैं। और आज हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आंख पर पट्टी बांध करके किसी जंगल में एक मकान में छोड़ दिया जाए और मकान में उसके लिए जीने के लिए सारे साधन उपलब्ध हों और इस मकान में दूसरा कोई नहीं उसे दिखाई दे, तो अगर व्यक्ति ये सोचे वहां जाकर के ये मकान किसी का है, किसी ने बनाया है, मैं यहां आया हूं, इसका उपयोग करने के लिए आया हूं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं आया हूं, तो उसका व्यवहार अलग होगा। उसका व्यवहार और भी कोई आएगा तो उसके प्रति सहानुभूति, प्रेम, भाईचारे का होगा। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि इस मकान का मालिक मैं ही हूं, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यहां जो संसाधन है उसको देने वाला कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूं, तो उसका व्यवहार निरंकुश होगा। और निरंकुश व्यवहार और भी कोई मकान में आएंगे तो उनके साथ दूसरा होगा। क्या होगा? जो बलि होगा वो निर्बल से छीन लेगा। व्यवहार बदल जाएगा कब? जब हम इसे जानने में भूल करेंगे कि इस मकान में मेरे अतिरिक्त कोई अन्य है क्या, मेरे से बड़ा है क्या। अगर मकान का मालिक है, स्वामी है, वह क्या कमजोर है अथवा मूर्ख है अथवा न्यायकारी है? जितना जितना जानेंगे हमारा व्यवहार बदलता जाएगा। आज जब ईश्वर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह विज्ञान का युग है, 21वीं सदी आ गई है। मीडिया में भी कई बार सुनते हैं कि 21वीं सदी में ईश्वर की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, कर्मफल की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अर्थात 21वीं सदी का एक ऐसा रोग लगा हम सब मानवों को, वो सोचते हैं 21वीं सदी कुछ विचित्र काल है जहां सब कुछ उल्टा होगा, जो पहले था वो अब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ईश्वर की सत्ता को न मानना ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है, सबसे बड़ा अज्ञान है, विज्ञान नहीं है। इस पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं, क्योंकि आज का युवक या कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति सबसे पहले साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ, बहुत सारी बातें करता है, भले ही वो बहुत अधिक साइंस नहीं पढ़ा हो। मैं पूछता हूं कि कोई भी पदार्थ जिसको हम देखें तो उसके बारे में विचार करें, तो क्या कोई पदार्थ ऐसा है जो स्वयं बन सकता है? हम सृष्टि में बहुत सारे पदार्थों को बनते हुए देखते हैं और बिगड़ते हुए भी देखते हैं। वैसे ही इस ब्रह्मांड में प्रतिक्षण पदार्थों का निर्माण हो रहा है और पदार्थ नष्ट भी हो रहे हैं। तो क्या यह सब अपने आप हो रहा है? कारण कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। अब फिजिक्स का सामान्य विद्यार्थी भी यह कहने लग गया कि सृष्टि के लिए ईश्वर की क्या जरूरत है, ये तो अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, एटम से मिलकर बनी है। एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बने हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स आदि से मिलकर बने हैं, अपने आप बन गए। जो यह कहता है, मैं समझता हूं वो बाल बुद्धि है, अभी उसे इन कणों के बारे में पूरा पता ही नहीं। आज साइंस, विशेषकर कॉस्मोलॉजी, अभी भटक रही है। वो कई प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति मानती है। जब से मनुष्य जन्मा है
तब से ये जानने का प्रयास करता आ रहा है कि सब कैसे बन गया। मनुष्य के अंदर, हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी कई प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे क्यों, किसने, क्या, किसके लिए, कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं कुछ। जब मैं किसी को पूछता हूं कि यह सब सूर्य कैसे चमक रहा है, प्रकाश कैसे यहां तक आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आपस में आकर्षण हो रहा है, तो कैसे को थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं पूछूंगा कि क्यों हो रहा है ये सब, तो फिजिक्स का व्यक्ति कहता है कि क्यों का उत्तर साइंस नहीं देता। मैं पूछता हूं, क्या क्यों कोई प्रश्न नहीं होता? इस जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न तो क्यों ही है, और क्यों प्रश्न को भुला दिया, इसलिए संसार पतन की ओर चला गया। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, कोई मुझसे पूछे तो सबसे पहले पूछेगा कि क्यों बना रहे हो, फिर पूछेगा क्या बोल रहे हो, फिर पूछेगा किसके लिए बोल रहे हो। सबसे पहले क्यों, क्योंकि क्यों प्रश्न का उत्तर प्रयोजन बताता है। अच्छा विचार करिए, इस सृष्टि में अरबों तारे हैं, लगभग 2 अरब गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में लगभग 2 अरब तारे, बहुत से तारे हो गए। मैं पूछूं ये सब क्यों है और किसने बनाया, तो कह दे अपने आप बना। चलिए कैसे बना, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। यह तो सब मानते हैं कि ब्रह्मांड कभी न कभी बना है, अधिकांश लोग मानते हैं, और इस बनने की एक आयु भी बताते हैं। बिग बैंग वाले आयु बताते हैं 13.6 बिलियन वर्ष, 13.6 बिलियन ईयर्स आयु बताते हैं। और उनका मानना क्या है कि वे कहते हैं कि पहले ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भी मैटर एनर्जी, जब सब कुछ एक पॉइंट में समाया था, जब पॉइंट की बात की तो हमने इसका खंडन किया। क्या आवाज? जब हमने इस पर आपत्तियां उठाई तो नई नई थ्योरी और भी चली। जो लोग ये सोचते हैं कि ये बात मैंने ही की कि पॉइंट में हुआ विस्फोट और मैंने ही खंडन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहना शुरू कर दिया, स्टीवन विनबर्ग भी उनमें से एक थे। तो कुछ लोगों की मान्यता ये रही कि पॉइंट में विस्फोट हुआ। तो हमने प्रश्न किया कि वो पॉइंट क्या था, पॉइंट में पदार्थ किस रूप में था और विस्फोट कैसे हुआ, ये बहुत लंबा विषय है। अच्छा, फिर लोगों ने, कुछ साइंटिस्टों ने कहना शुरू किया कि सारा यूनिवर्स इनफाइनाइट वॉल्यूम में डेंस था, वॉल्यूम इनफाइनाइट था और डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी। उसमें बिग बैंग हुआ। उसमें क्या हुआ, सब कुछ फैलने लगा। यहां भी प्रश्न, जब हम ये पूछते हैं उनसे कि जो इनफाइनाइट वॉल्यूम में जो भी पदार्थ था, मटेरियल था, वो किस रूप में था, एनर्जी था, तो वो किस रूप में था, तो कहते हैं इनका हमारे पास उत्तर नहीं। जब उनके पास ये उत्तर नहीं है तो वो ऐसा कैसे सोच लेते हैं, वो ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि फिर जो थ्योरी जिसके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, वो क्या वास्तव में थ्योरी है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, इस थ्योरी का अपना मैथ है, इस थ्योरी में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है,
इस थ्योरी पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। अभी जिनेवा में हुआ 2012 में। लेकिन जो पॉइंट में मानते हैं उनके भी अपने मैथ है, जो इनफाइनाइट में मानते हैं उनका भी मैथ है, और एक कुछ साइंटिस्ट इटर्नल यूनिवर्स मानते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्स कभी बना नहीं। भारत के बहुत प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट हैं आभास कुमार जी मित्रा, उनकी इटर्नल यूनिवर्स की थ्योरी है, और नेट पर उनके बहुत सारे पेपर देख सकते हैं बिग बैंग के खंडन में। तो मैं कहना चाहता हूं सभी थ्योरी का अपना मैथ है, सभी थ्योरी के अपने अपने तर्क हैं, सभी थ्योरी के अपने अपने ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसका अर्थ कहीं कुछ कमी है। अब जब फैलने लगा, आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि स्पेस क्या है, लेकिन फैल रहा है। आज तक किसी ने यह नहीं बताया एनर्जी क्या है। फाइनमैन को पढ़िए, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में फाइनमैन कहते हैं कि एनर्जी क्या है हम नहीं कह सकते, हम नहीं जानते। जब उसी पुस्तक में लिखते हैं कि यदि कोई पूछे, ये बल दे, हठ करे कि फोर्स क्या है, तो फोर्स की सही परिभाषा भी फिजिक्स नहीं जानता। अब सृष्टि उत्पत्ति के लिए ये दो चीज एक ही ले लें। फोर्स एक मूलभूत आवश्यकता है, एक मूलभूत गुण है। फोर्स के बिना सृष्टि की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। फोर्स के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। फोर्स के बिना गति का होना संभव नहीं है। और जब तक पदार्थ में गति नहीं होगी तब तक उससे कोई भी रचना नहीं हो सकती। और दूसरी बात, पदार्थ में गति के लिए फोर्स आवश्यक है, और फोर्स के बारे में फिजिक्स कहता है कि हम नहीं जानते कि फोर्स क्या है। मैं फोर्स की बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट, साइंस के व्यक्ति भी होंगे। वे जरा सोचें, मैं एक फोर्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई बता सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है? तो बताएंगे वर्चुअल फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच में। वे वर्चुअल फोटॉन्स क्या है, इसको कोई जानता है क्या? वर्चुअल फोटॉन्स कहां से पैदा होते हैं, इसको कोई जानता है क्या? वो बता देंगे वैक्यूम एनर्जी से पैदा होते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों पास में आए तो वैक्यूम एनर्जी से वर्चुअल फोटॉन्स पैदा हो गए। और दोनों नहीं थे तब पैदा नहीं हुए, दोनों आते ही ऐसी कौन सी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गई कि वर्चुअल फोटोन पैदा हो गए। और कहां से हुए? वैक्यूम एनर्जी से। कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता। वैक्यूम एनर्जी से कहेंगे तो वैक्यूम एनर्जी क्या है ये भी कोई नहीं जानता। सारे संसार में ये फोर्स काम कर रहा है, यही फोर्स नहीं। मॉडर्न फिजिक्स 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानती है, और हमारी वैदिक फिजिक्स, वैदिक रश्मि थ्योरी 9 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानती है। और 9 में से 1.5 फोर्स में मॉडर्न फिजिक्स के 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान सृष्टि के बहुत सारे रहस्यों को नहीं जानता है। इस बात को अनेक साइंटिस्ट मानते हैं। तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिसको हम नहीं जानते क्या उसको कोई नहीं जानता? उसको कोई जानता है जो हमसे सुपर सत्ता है। हम भी चेतन है, वह भी चेतन है, लेकिन वो सुपर है, सुपीरियर है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, सर्वज्ञ है, वह उसको जानता है। कोई फिर भी हट करे कि नहीं अपने आप सब हो गया, विस्फोट हम नहीं जानते कैसी बात, चलिए हो गया, आपको संतुष्ट करने के लिए मान भी लूं कि मटेरियल फैला और पार्टिकल बन गए, पार्टिकल से
फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आदि बन गए, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो क्वार्क से बने हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिल और इलेक्ट्रॉन मिलकर के एटम भी बन गए। पर मैं एक बात पूछता हूं, आप में से कई गणित के विशेषज्ञ होंगे। मैं यहां अपने एक ट्रस्टी प्रोफेसर भूप सिंह जी का एक लेख में से कुछ आपको बताता हूं। आजकल एक मॉडर्न फिजिक्स मैथमेटिक्स है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी भी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, किसी कार्य होने की संभावना, इसको मैथ से निकालते हैं। तो एक जीवित कोशिका है अपना सेल, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस है, 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों में, ये मैं प्रोफेसर भूप सिंह जी के लेख से बोल रहा हूं, ये प्रमाण। और जीवित कोशिका में कम से कम 40,000 एटम्स होते हैं। स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ चार्ल्स यूजीन गुई ने गणना की कि इन 5 तत्व जब बिखरे हुए होंगे तो उनके परमाणुओं का 40,000 संख्या में एक विशेष, एक स्पेसिफिक क्रम में जुड़ने में जीवित कोशिका बनने की संभावना 10 की घात 160 में से 1 है। अर्थात ये तत्व बिखरे पड़े थे और उनमें से एक विशेष कॉम्बिनेशन हुआ। उस विशेष कॉम्बिनेशन से एक सेल बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 की घात 160 में से 1 है, अर्थात 1/10 की घात 160। और इस सेल बनने के लिए जितने पदार्थ चाहिए, वह पदार्थ जितना ब्रह्मांड में उससे लाखों गुना चाहिए। यह स्विस गणितज्ञ का कैलकुलेशन है। और एक कोशिका बनने में समय 10 की घात 243 वर्ष लगेंगे। और ब्रह्मांड की आयु क्या है? 10 की घात 13। तो बाई चांस अपने आप बनने की रैंडमली बनने की संभावना 10 की घात 160 में से 1 है। और एक सेल बनने में 10 की घात 243 वर्ष लगते एक सेल की। हम प्राणियों के असंख्य सेल हैं इस ब्रह्मांड में। असंख्य सेल जो इसकी प्रोबेबिलिटी दर्शाई, इसका अर्थ हुआ कि अभी तक तो कोई सेल बनने का सवाल ही नहीं है। 10 की घात 43 वर्ष तो कब होंगे? और फिर सेल बनने से पहले मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल बनने से पहले एटम बने, एटम बनने से पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, इनके बनने से पहले क्वार्क बने, क्वार्क बनने से पहले स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग्स बनी। उनकी भी जरा प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, मैथ निकाल लीजिए। सारा पदार्थ फैल रहा और फैल करके दूर भाग रहा। आपको पता होगा कि फैलने का जो स्पीड है वो जॉन ग्रेविन ने 10 की घात 28 किलोमीटर प्रति सेकंड, और लाइट की स्पीड क्या है? 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और वो जो फैल रहा, स्पेस के फैलने की गति 10 की घात 28 मीटर पर सेकंड। इतनी तीव्र गति से प्रसार हुआ, उसके बावजूद भी पार्टिकल प्रसार किसका हुआ ये नहीं पता। पार्टिकल बनते गए, कैसे कंडेंस हो गए। ये जो गणितज्ञ बता रहा है ये फैलते समय नहीं बताया, ये तो जनरली बताया, बिखरा पड़ा है मटेरियल और फैलता हुआ इतनी तेजी से फैले। तब कोई पूछे कि क्वार्क बन गया, फिर प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, कैसे बना? कोई नहीं जानता, कोई इसका उत्तर नहीं हो सकता। धूल भरी आंधी चल रही है, सभी धूल के कण उड़ते जा रहे हैं। क्या कभी उड़ते हुए, भागते हुए धूल के कणों को कंडेंस होते हुए कोई बड़ा पत्थर की शिला बनते देखी किसी ने?
नहीं देखी और देखी भी नहीं जा सकती। फिर भी कहना कि स्पेस फैल रहा था और फैलते फैलते कंडेंस गैलेक्सी सारी बन गई, कोई समाधान नहीं है। इसलिए वर्तमान कॉस्मोलॉजी इस भ्रम पर आधारित है कि सब कुछ अपने आप हो गया है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। फोर्स जितना भी है ब्रह्मांड का, चेतन के बिना जड़ में कोई फोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि फोर्स एक ऐसा विषय है जिस पर मैं अलग से अलग से एक विषय है कि कैसे पार्टिकल मीडिएटेड पार्टिकल बनते हैं, मीडिएटेड पार्टिकल क्यों बनते हैं, मीडिएटेड पार्टिकल बनने के लिए किन किन कंटेंट्स की आवश्यकता होती है, ये बहुत लंबा विषय है। तो कहने का तात्पर्य है और दूसरी बात, संपूर्ण ब्रह्मांड एक डिजाइन लगता है, ऐसा नहीं बना जैसे आंधी तूफान आता है, सारा सामान बिखेर दिया, मकान तोड़ दिए, जहाँ खेत था वो खेत की जगह नदी बन गई, नदी की जगह वो खेत बन गए, कहीं तूफान से रेत के टीले हो गए, कहीं गड्ढे हो गए। अर्थात वो डिजाइंड नहीं होता, डिसऑर्डर में होता है, ऑर्डर में नहीं हो। डिसऑर्डर अपने आप हो सकता है लेकिन ऑर्डर अपने आप नहीं हो सकता। विस्फोट एक डिसऑर्डर है, लेकिन सृष्टि का बनना, गैलेक्सी का बनना, एटम्स का बनना, पार्टिकल्स का बनना, फोटॉन्स का बनना, स्पेस का बनना, ये सब ऑर्डर्ड अवस्था है। तो ऑर्डर अपने आप नहीं हो सकता और डिसऑर्डर अपने आप। लेकिन कैसी विडंबना है कि साइंस डिसऑर्डर से ऑर्डर मान रहा है और अपने आप मान रहा है। अब जैसा मैंने कहा, एक तो गति और फोर्स, और एक बहुत बड़ी चीज है ब्रह्मांड में जिसके बिना कुछ न बने, द्रव्यमान, मास। मास का भी नहीं पता, मास की सही परिभाषा किसी को मालूम नहीं। मास ग्रेविटेशनल चार्ज भी बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल एनर्जी के रूप में भी मानते हैं, लेकिन केवल मास को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट मास में नामक पुस्तक में मैक्स बेजर ने लिखा है कि मास क्या है इसे कोई नहीं जानता, इसके इन फॉर्म को जानते हैं। और एक चार्ज, चार्ज क्या है यह भी कोई नहीं जानता, चार्ज क्या है यह भी कोई नहीं जानता। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर है? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, मास बराबर है लेकिन चार्ज भी बराबर है, लेकिन विपरीत है, अपोजिट है। अगर मैं पूछने लगूं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है, उसके कंटेंट्स में क्या अंतर है, तो कोई नहीं जानता। कंटेंट्स में अंतर नहीं होगा तो चार्ज भी अपोजिट हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि ये किसी कंटेंट से मिलके बने हैं, लेकिन क्या है ये कोई नहीं जानता। अब दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस फिजिक्स में जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कई प्रकार के कांस्टेंट हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो मास हैं, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है Gm1 m2 अपन डी स्क्वायर, डी डिस्टेंस है, m1 m2 दोनों के मास है। अब G 6.672 इंटू 10 की घात -11, ये है G। सूर्य और पृथ्वी के बीच में फोर्स निकालेंगे तब भी ये आएगा, और दो पेन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे तब भी ये G आएगा, दो गैलेक्सियों के बीच में फोर्स निकालेंगे तब भी ये G आएगा। ये G क्या है? साइंस ने इसको कैलकुलेट करके बता तो दिया कि इसका मान ये है, लेकिन ये क्या चीज है इसको कौन बताएगा? असल में जैसे प्लांक कांस्टेंट है 6.626 10 की घात -34, ये क्या है? किसी भी फोटोन की एनर्जी है h न्यू, h है प्लांक कांस्टेंट और न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये प्लांक कांस्टेंट है क्या, इसे कोई नहीं जानता। जैसे
एक डिब्बे में आप दूध तोलें और दूध तोलेंगे मान लीजिए, और दूध के डिब्बे को खाली करके दूसरे में डाल दें, तो डिब्बा सहित तोला था मान लीजिए 2 किलोग्राम, और डिब्बे को खाली कर दिया किसी एक दूसरे जग में, उस दूध को तोला वो आया 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg। अब उसी डिब्बे में पारा भर के डाल दिया मरकरी, उसको तोला तो वो, अब उसको खाली करेंगे तोलेंगे लगभग 13.5 kg आएगा। फिर उस डिब्बे में सोना भर के तोलें तो उसका लगभग 18-19 kg आएगा। लेकिन डिब्बे का जो वजन है वो सब में डिफरेंस आएगा, इतना डिफरेंस रहेगा। डिब्बे से 2 किलो अलग निकाल के तोलेंगे तो 1.5 किलो, डिब्बे से 14 किलो अलग निकाल के तोलेंगे 13.5 किलो, ये आधा किलो का अंतर आएगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि आधा किलो क्या है, उस डिब्बे का वजन था जिसमें कोई वस्तु तोली जा रही थी, जो कंटेंट था वो कंटेनर था एक प्रकार से, उसमें डाल के तोला। ये एच क्या है, एच कौन सा कंटेनर है, जी कौन सा कंटेनर है, और इस कंटेनर का इसकी संख्या में कोई अंतर नहीं आता। जैसे एक ही डिब्बे से बार बार तोलने में डिब्बे के वजन में, वेट में कोई अंतर नहीं आता, वैसे ही इतने जितने भी कांस्टेंट है फिजिक्स में उसमें कोई अंतर नहीं आता। अच्छा बताएं, अगर जी का मान थोड़ा कम हो जाए तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा किसी के बीच काम करने वाला, तो सारा ब्रह्मांड अस्थिर हो जाएगा। एच का मान कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो सारा सृष्टि चक्र गड़बड़ा जाएगा। और ये एच इस गैलेक्सी पर, इस कमरे में, इस मेरे पास, यहां आने वाले बल्ब से प्रकाश की किरणों के लिए, या किसी दूसरी गैलेक्सी या दूसरे कहीं भी जाएं, ये एच वही रहेगा, जी वही रहेगा। इसका अर्थ क्या है, ये सारा ब्रह्मांड वेल डिजाइंड है, बहुत कुछ सोच समझ के बनाया है। जो रैंडमली कार्य होता है वो डिजाइंड नहीं होता, वो नियमित नहीं होता, लेकिन ये सारा बुद्धिमत्तापूर्ण है। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ऐसा पदार्थ है जो चेतन है, जिसमें अपना फोर्स है, जिसमें अपना ज्ञान है, जो अपना प्रयोजन जानता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताएं, इस सृष्टि में देखें हर पदार्थ का कोई न कोई प्रयोजन है। सूर्य अपने लिए नहीं चमकता, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते, फसल अपने लिए नहीं होती, जल अपने लिए नहीं होता, किसी और के लिए, किसी ने बनाया किसी प्रयोजन के लिए। तो जो प्रयोजन को जानता है, जो जिसको हम नहीं जानते अथवा हमारी टेक्नोलॉजी कभी नहीं जान सकती, उसको जो जानता है वो है सुप्रीम नेचुरल पावर, कॉन्शस। जिसको हम नहीं कर सकते उसको जो कर सकता है वो है सुप्रीम कॉन्शस। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको वो कंट्रोल कर देता है, वो है सुप्रीम कॉन्शसनेस, सुप्रीम पावर, कुछ भी कह ले, नाम की चर्चा बाद में करेंगे। तो अर्थात ये तो हुआ बनने की बात, लेकिन चलने की बात भी। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि सूर्य से यहां जो किरण आ रही हैं या दीपक जलाया वहां से जो प्रकाश आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्या कहते हैं, ऊर्जा के उत्सर्जन के विषय में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो अपनी दूसरी स्टेट में चला जाता है और वापस उस ऊर्जा को रिलीज करके अपनी पहली वाली स्टेज में आ जाता। यदि ऐसा ना होता तो इस सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का उत्सर्जन होता ही नहीं और संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार युक्त होता।
लेकिन उत्सर्जन हो रहा है, उसी नियम से हो रहा है। उस नियम में थोड़ी सी अड़चन आ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जहां भी फोर्स पहले काम किया वो नहीं, अब भी जो भी कार्य हो रहा है, जो भी गति हो रही है, हर गति के पीछे एक चेतना कार्य कर रही है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन अब ये प्रश्न, ये कोई ये विचार करे कि अगर वो कोई शक्ति है तो कोई अनुभव तो नहीं आती। अच्छा, अनुभव क्यों नहीं होता ईश्वर का, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अनुभव करने के लिए अनुभव करने वाली की बुद्धि पर निर्भर करता है अनुभव करना। मान लीजिए एक ड्राइवर बस चला रहा है और बस चला रहा है, आप देखते हैं कि बस अपने आप नहीं चल रही, ड्राइवर एक व्यक्ति सीट पर बैठा है और वो बस चला रहा है, आपने जान लिया। और सीट पर बैठा हो, उसके हाथ बिल्कुल नहीं हिले, न पैर हिले, मूर्ति की तरह कोई पुतला बैठा दिया है, तो आप अनुमान लगा लेंगे ड्राइवर नहीं है, बस नहीं चला सकता। बस चलाने वाला कोई और होना चाहिए, क्योंकि बस चलाएगा, उसके हाथों में एक्टिविटी होगी, पैर में होगी, आंखों से देखेगा, कान से आवाजों को सुनेगा। अर्थात आपने ड्राइवर को सीट पर बैठते देखा और ड्राइवर के अंदर होने वाली एक्टिविटी को देखा। अच्छा, आपके स्थान पर एक गाय खड़ी है और उसके सामने बस जा रही है, तो गाय क्या सोच सकती है कि बस को एक व्यक्ति चला रहा है और वो व्यक्ति चला रहा है जो आगे बैठा है ड्राइवर सीट पर, वो और फिर चलने लगी। इसका अर्थ किसी ने स्टार्ट की है, तो हमने अनुमान लिया स्टार्ट करने वाला कोई होता है, और फिर बस कभी धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है। इसका अर्थ यह है कि कोई उसकी गति पर कंट्रोल कर रहा है। कल्पना कीजिए कि एक पतंगा जिसकी आयु आधा घंटे की है और आधा घंटे उसने कार को चलते देखा, और आधा घंटे पहले कार चल ही रही थी और आधा घंटे बाद भी चल रही है, तो पतंगा यही सोचेगा कि ये कार कभी चली नहीं, या कार किसी ने चलाई नहीं, या कार को कोई चलाने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कार चलते देखी नहीं, उसकी स्पीड प्रारंभ होते देखी नहीं। तो वो ऐसा अनुमान लगा लेगा कि सभी गतियां अनादि हैं। वैसे ही हमने सूर्य की गति को प्रारंभ होते नहीं देखा, पृथ्वी की गति को प्रारंभ होते नहीं देखा, मॉलिक्यूल्स की गति को प्रारंभ होते नहीं देखा, एटम्स की गति को प्रारंभ होते नहीं देखा, प्रकाश की गति को प्रारंभ होते नहीं देखा। तो हमने सोचा ये गति हमेशा से हो रही है। और दूसरा, हमने इनकी गतियों के पीछे किसी बैठे ड्राइवर को भी नहीं देखा, न तो गति के प्रारंभ को देखा और न गति के अंत को देखा, और बीच में जो ड्राइवर गति को कभी ब्रेक कर रहा था, कभी उसकी स्पीड बढ़ा रहा था, घटा रहा था। हमने पृथ्वी आदि इन लोकों की और प्रकाश की या अन्य तरंगों की गति को हमने कम और अधिक होते हुए भी नहीं देखा अपने जीवन काल में। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, जैसे उस पतंगे को कार लग रही थी, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चल रही है, वैसे हमारी स्थिति पतंगे वाली होगी। अच्छा सोचिए, हमारे जीवन की आयु 100 साल मान लीजिए, अधिक से अधिक, तो इस ब्रह्मांड की आयु के सामने 100 साल कितनी होती है? तो उस आयु में कोई उनको चलते कैसे देख सकता है? और आप कहेंगे कि ब्रह्मांड में टेलीस्कोप से हम उनको देख भी रहे हैं, चलते हुए देख रहे हैं, चलना प्रारंभ होते नहीं देख रहे। अगर कोई कहता है सौर विस्फोट देख रहे हैं, सौर विस्फोट देख रहे हैं, लेकिन सौर विस्फोट के कारणों में हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे, और जो जाते हैं वो क्या कहने लग जाते हैं? वो साइंटिस्ट मानते हैं कि सब अपने आप नहीं हो रहा।
अच्छा कल्पना कीजिए कि थोड़े से, जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट में थोड़ा सा अंतर आने से सृष्टि सारी गड़बड़ा सकती है, वैसे ही एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कोई एक इलेक्ट्रॉन का अंतर आ जाए, कई प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का अंतर आ जाए संख्या में, तो उसके गुण एकदम बदल जाते हैं। और कौन किस नियम से बदलते हैं ये हम नहीं जानते, हर चीज के अपने नियम हैं। अच्छा हमने सोचा, हम बता देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन गए, बहुत सरल सूत्र है, पर क्या जल हमने किसी लैब में बनाया अभी तक? मैं नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल नहीं बना, पर जिन परिस्थितियों में बना है वो परिस्थिति हम उत्पन्न नहीं कर पा रहे। अगर कर पाते तो इस भूमंडल में जल की कोई समस्या नहीं रहती, और फिर अधिक जल हो तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन मिल जाएगी हमें। ब्रह्मांड में जो ऑक्सीजन की कमी है वायुमंडल में वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी हम नहीं जानते। तो जिसने बनाया वो जानता है, जिसने बनाया वही परिस्थिति पैदा करना जानता है, वही बना सकता है। हम देखें शरीर में हीमोग्लोबिन और पौधों में क्लोरोफिल, किसी के अंदर खून की कमी है, एनीमिया है, तो गेहूं के जवारों का रस दिया जाता है नेचुरोपैथी में, और क्लोरोफिल युक्त पदार्थों को खाएंगे। आप भी, डॉक्टर भी बताते हैं गाजर खाइए, पालक खाइए, मेथी खाइए, इससे खून बढ़ेगा। क्लोरोफिल कैसे रक्त में बदल जाता है, क्लोरोफिल कैसे हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, इसकी संरचना में थोड़ा अंतर तो है, लेकिन जो सेंटर में हीमोग्लोबिन Fe है और उसमें Mg है क्लोरोफिल में, इतना हमने संरचना जान लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसको बना भी सकते हैं। आज तक हीमोग्लोबिन नहीं बना, और कभी बनाएंगे तो गड़बड़ी करेंगे। जो भी चीज बनाई है, शरीर का कोई भी अंग कृत्रिम बना लें, वो नेचुरल अंग है, वैसा वो काम कर ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं कमियां रहेगी। तो जो इस सब को कर रहा है वो कितनी बड़ी बुद्धि है। आज दांत के डॉक्टर, दांत एक सामान्य सा अंग है शरीर का, दांत के डॉक्टर के पास जाकर के आप कहिए कि क्या आप दांत के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो कह देगा सब कुछ तो नहीं जानता। अगर सब कुछ जानता होता तो पायरिया लगे दांतों को उखाड़ना नहीं पड़ता, उसको नकली दांत नहीं लगाता, और नकली दांत कभी असली की बराबरी नहीं करते, वो उखाड़ता ही है। अगर जानता दांत के बारे में सब कुछ तो उसी दांत को नया बना सकता था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बना सकता दुनिया का। जब दांत के बारे में सब कुछ नहीं जानता तो फिर आंख के बारे में कैसे सब कुछ जान जाएगा। दांत आंख के बारे में नहीं जानता तो हार्ट और मस्तिष्क के बारे में कैसे सब कुछ जान जाएगा। जब इनके बारे में नहीं जानता तो जरा सोचें, जिसने शरीर को बनाया है, जिसने, वो कितना जानता है। तो वह चेतना सर्वशक्तिमान, वह चेतना सर्वज्ञ, जो ये बनाने वाला कैसा होना चाहिए, अब ये विचार करना है कि बनाने वाला एक तो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, जिसने बड़ी बड़ी गैलेक्सियों को, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, घुमाता भी है, और जो सूक्ष्म पार्टिकल को कंट्रोल भी करता है, वेव्स को कंट्रोल करता है। वेव से छोटा बहुत कुछ है हमारे वैदिक साइंस में। आप जो क्वार्क के विषय में पढ़ते हैं, मैं वैदिक फिजिक्स के द्वारा हम उसको 5 स्टेज पीछे ले जाते हैं, 5 से भी अधिक, 7-8 स्टेज पीछे ले जाके बताते हैं कि ये था मूल। आज कोई वैज्ञानिक ये नहीं जानता कि इनिशियल स्टेट क्या थी ब्रह्मांड की, लेकिन वैदिक रश्मि थ्योरी में बताती है कि इनिशियल स्टेट क्या है। वो आज की इनिशियल स्टेट से करीब 6-7 स्टेज पीछे की बात करती है। तो इससे तो जो सब इनके बारे में जानता है वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ी शक्ति किसी की नहीं। और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो वह शक्ति कैसी होगी, सर्वव्यापक होगी। कोई चेतन शक्ति एक स्थान पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं बना सकती और न चला सकती।
तो वो ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान भी होगा, सर्वज्ञ भी होगा, सर्वव्यापक भी होगा। और जो सर्वव्यापक होगा वो निराकार ही होगा, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। ये नोट कर ले कि शक्ति इस ब्रह्मांड में निराकार की ही होती है। एनर्जी निराकारी है, चार्ज निराकार है, विद्युत निराकार है। और साकार में कोई शक्ति नहीं होती। साकार के अंदर कोई शक्ति है तो वो निराकार की है। किसी मशीन में शक्ति है तो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी निराकार है। तो वह ईश्वर निराकार ही हो सकता है, सर्वव्यापक ही हो सकता है, सर्वशक्तिमान ही हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ऋषि ईश्वर के गुण बताए हैं, उसी गुण वाला ईश्वर वैज्ञानिक रूप से हो सकता है। फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो वैसा ही ईश्वर होगा, वो किसी एक देश में नहीं रहेगा। और अब प्रश्न आ जाए, क्या जब ईश्वर बनाने वाला है और उसके बनाए बिना कुछ नहीं बन सकता, तो कोई प्रश्न करे कि ईश्वर के बनाने वाला कौन? हाँ, एक बड़ा प्रश्न है कि जब ईश्वर सबको बनाने वाला है तो उसको बनाने वाला भी होना चाहिए। अब यह देखना है कि कौन सी ऐसी पदार्थ हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको बनाने वाले की जरूरत नहीं है, जो अपने आप हैं, जो कभी बनते नहीं हैं और जो कभी मिटते भी नहीं हैं। और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। देखिए, ये मॉलिक्यूल से बना है, जिससे मिलके बना है वो कभी विखंडित होकर के टूट कर एक उन्हीं में वापस बदल सकता है। मॉलिक्यूल से बना बिखर के मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। मॉलिक्यूल किससे बने? एटम से बने, तो मॉलिक्यूल भी एटम में बिखर जाएंगे। जो किसी से मिलके बना वो इटर्नल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी बिखर भी सकता है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बिगड़ता है वो कभी बनता भी है। अब एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से बने, तो इसलिए एटम भी इटर्नल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने? इलेक्ट्रॉन तो नहीं, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से बने। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इटर्नल नहीं है, वो भी क्वार्क से बने। फिर क्वार्क और इलेक्ट्रॉन किससे बने? इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, स्ट्रिंग से बने। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, क्वार्क भी इटर्नल नहीं है। अब स्ट्रिंग वाले भी अगर आप में से कोई हो तो मैं पूछूंगा, स्ट्रिंग कैसे बनी? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग के भी अपनी उसके भी कंटेंट होते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी से, फिर ये यहाँ हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी स्ट्रिंग से प्रारंभ होती है। तो जो पदार्थ किसी से मिलके नहीं बना, सबसे सूक्ष्म है, जिसके टुकड़े करते 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 फिर उसका टुकड़ा नहीं होता, वो इटर्नल हो सकता है, क्योंकि वो किसी से मिलके नहीं बना। तो जो किसी से मिलकर के बना है वो इटर्नल नहीं हो सकता है, लेकिन जो किसी से मिलकर नहीं बना है वो इटर्नल ही होता है। हो सकता नहीं, ही होता है। तो उस पदार्थ का नाम है प्रकृति। प्रकृति क्या है, अब इस पर तो हम यहां नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रकृति एक ऐसा पदार्थ जो इटर्नल है, जिसमें मास नहीं, जिसमें चार्ज नहीं, जिसमें कोई स्पीड, गति नहीं, मोशन नहीं, जिसमें कोई लाइट नहीं, जिसमें कोई साउंड नहीं, अर्थात कोई लक्षण नहीं है, अलग वो विषय है। तो वो किसी से मिलके नहीं बनी, इसलिए वो इटर्नल है। इसी प्रकार वो जड़ है, लेकिन प्रकृति मटेरियल है जिससे ब्रह्मांड को बनाया। और ईश्वर वह भी इटर्नल है, क्योंकि वह भी, उसके भी कोई कंटेंट्स नहीं होते, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते, इसलिए वो भी इटर्नल है। और आत्मा का भी पार्ट्स नहीं, तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वो भी इटर्नल है। तो स्ट्रक्चरलेस, कंटेंट्सलेस जो पदार्थ है उसका कभी निर्माण नहीं होता। वो तो तीन सत्ताएं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति रूप में पदार्थ, वो इटर्नल है। अब आप पूछेंगे, कई पूछते हैं
क्या कोई रिसर्च पेपर किसने लिखा क्या आज तक ईश्वर पर? रिसर्च ये बौद्धिक दास्ता का चिन्ह है। रिसर्च पेपर तो उस पर लिखा जाएगा, लिखे जाते हैं जिसको लैब में देखा जाता है, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं। ईश्वर पर न मैथ काम करता है, न कोई एक्सपेरिमेंट काम करता है, न कोई ऑब्जर्वेशन काम करता है, तो रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे उस पर? और देखिए, अब मैं फिर भी उन लोगों के लिए जो केवल वो ऋषियों की बात नहीं मानते, उनको पश्चिमी वैज्ञानिकों की बात चाहिए, तो उनकी तुष्टि के लिए कुछ प्रमाण मैं देता हूं। वैसे मैं उनके प्रमाण अपने लिए कोई आवश्यक नहीं मानता हूं। कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दे। प्रश्न तो बहुत हो सकता है, पर एक घंटे में बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन पिछली सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वे कहते थे, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। आई वॉन्ट टू नो हाउ गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और दैट फिनोमेना, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. आप समझ गए होंगे कि आइंस्टीन ने ईश्वर के लिए क्या कहा। मैक्स बॉर्न कहता है, those who say that the study of science makes a man an atheist must be rather silly. जो कहते हैं कि साइंस का अध्ययन व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, यह मूर्खता की बात है। लॉर्ड विलियम कैल्विन क्या कहते हैं, इफ यू स्टडी साइंस डीप एनफ एंड लॉन्ग एनफ इट विल बी फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। यदि आप साइंस को गहराई से और पर्याप्त दूरी तक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए साइंस विवश कर देगा। सर आइजैक न्यूटन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ द थंब एलोन would convince me of God's existence. वो कहते हैं संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं ईश्वर की सिद्ध करने के लिए, एक अंगूठा मेरा पर्याप्त है ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए। और वास्तव में देखिए, शरीर की रचना पर विचार कीजिए, कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण रचना, क्या रैंडम बाई चांस हो गई। न्यूटन कहते हैं कि एक अंगूठा ही पर्याप्त है। मैक्स प्लैंक, जिनके कांस्टेंट बहुत फेमस हैं, प्लांक टाइम, प्लांक लेंथ, प्लांक मास, बहुत सारे हैं। बोथ रिलीजन एंड साइंस रिक्वायर ए बिलीफ इन गॉड। फॉर बिलीवर्स गॉड इज इन द बिगिनिंग एंड फॉर द फिजिसिस्ट ही इज एट द एंड ऑफ ऑल कंसिडरेशंस। जो आस्तिक व्यक्ति है, जो पहले से ईश्वर को मान लेता है, और जो वैज्ञानिक है, फिजिसिस्ट है, वो बाद में ईश्वर को मानता है। तो ये बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले वैज्ञानिकों के बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये उन लोगों के लिए केवल दिए जो केवल वैज्ञानिकों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन हम लोगों को जो सृष्टि को गहराई से समझते हैं, सृष्टि वर्तमान फिजिक्स की समस्याओं को समझते हैं, उनके लिए वैज्ञानिकों के प्रमाण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो आप जो भी ईश्वर के विषय में ये सोचते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, वे पहले सृष्टि पर गंभीरता से विचार करें। जो सृष्टि पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी जानना होगा। हम बिना सृष्टि को जाने ईश्वर को नहीं जान सकते, बिना सृष्टि के जाने हम ये अनुमान भी नहीं कर सकते कि ईश्वर है या नहीं है। तो हम लोग संपूर्ण सृष्टि पर विचार करें, पहले जाने और फिर माने, क्योंकि गलत मानने के भी बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। ईश्वर आप सबको ऐसा सामर्थ्य दे कि आप उस ईश्वर की सत्ता पर विश्वास कर सकें और उस ईश्वर की सत्ता को, स्वरूप को समझ सकें। ओम शम।